अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो वाले पॉलीमर्स होते हैं जिनमें मोनोमर यूनिट्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो सम सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। The polymers which are formed by the combination of monomer units with the elimination of some simple molecules. These simple molecules may be water, they may be alcohol, they may be ammonia. इस तरह के कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जहां निकलते हैं उनको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। दे आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स को हम लोग तीन कैटेगरीज में पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट इज पॉलिस्टर्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स जिनमें एस्टर्स बनते हैं। एस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद एल्कोहल्स। एसिड और एल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं एस्टर्स। दे गिव अस RCOOR। इनको एस्टर्स बोलते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स जहां पे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे और एस्टर्स बनेंगे उनको हम लोग पॉलीएस्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए बात करते हैं पॉलीएस्टर्स की। द वेरी फर्स्ट इज पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स में फर्स्ट इज टेरिलीन। टेरिलीन टेरिलीन में मोनोमर्स क्या हैं? वन इज टेरिथैलिक एसिड and other is इथाइलिन ग्लाइकोल। अब टेरिथैलिक एसिड क्या है? बेंजीन। इट इज, अगर COH लगा तो इट इज बेंजोइक एसिड। अगर पोजीशन 4 पे, पैरा पोजीशन पे, इसके ठीक ऑपोजिट एक और COH ग्रुप लगे, देन इट इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड। इट इज कॉल्ड टेरिथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल इज, इथाइलिन 2 कार्बन की चेन है, दोनों के पास OH है। इट इज कॉल्ड टेरी, it is ethylene glycol and it is terephthalic acid. So these are the monomers. Monomers are terephthalic acid and ethylene glycol. अब जरा preparation देखते हैं. Let us see the preparation. Preparation में क्या है? COOH, COOH. It is terephthalic acid plus ethylene glycol, OH, CH2OH. जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? एसिड का OH, अल्कोहल का H, वाटर इज एलिमिनेटेड। तो वाटर इज एलिमिनेटेड, फिर क्या बना? ये वाटर आप एलिमिनेट कर लीजिए यहां से, बाकी क्या बचा फिर? OH, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, O, CH2, CH2। जब ये बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो जैसे ये था CH2
CH2OH, आगे फिर टेरिथैलिक एसिड का एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इट इज OH, C डबल बॉन्ड O, देन बेंजीन रिंग COOH। तो क्या होगा यहाँ पे अगेन यहाँ से OH और यहाँ से H, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये इसके बाद फिर O के बाद फिर क्या आ जाएगा CO। ये वाली जो यूनिट है ये बार बार रिपीट होती जाएगी। मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ तो, क्योंकि ये पीछे जुड़ जाएगा इसके साथ, ये यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी। तो इट विल बिकम n टाइम्स, जब n मॉलिक्यूल इसके होंगे और n मॉलिक्यूल्स इसके होंगे और n मॉलिक्यूल्स वाटर के एलिमिनेट होंगे। दिस वे टेरिलीन इज फॉर्म्ड। टेरिलीन कंडेंसेशन पॉलीमर है, जैसा हम लोग जानते हैं, फाइबर लाइक है, फाइबर की तरह है, इट इज अ फाइबर। और इसको फैब्रिक वीविंग में यूज करते हैं। इसके हम यूजर्स की बात करें तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक। इसको हम लोग कुछ नेचुरल पॉलीमर्स लाइक कॉटन या सिल्क के साथ मिक्स करते हैं। टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस कॉटन, टेरिकॉट बहुत फेमस वैरायटी ऑफ क्लॉथ है, टेरी सिल्क। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ यूजर्स, बहुत से यूजर्स पॉलीएस्टर के हम लोग करते हैं। अनदर पॉलीमर इज ग्लिप्टल, another one is ग्लिप्टल। ग्लिप्टल में इट इज ऑल्सो पॉलीएस्टर। एक टेरिलीन था, दूसरा ग्लिप्टल है। ग्लिप्टल में जो मोनोमर्स हैं विद स्लाइट डिफरेंस, इसमें सिर्फ थैलिक एसिड है एंड अदर इज इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड और टेरिथैलिक एसिड में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अगर यहाँ पे COOH है और एडजेसेंट कार्बन पे COOH है, देन इट इज थैलिक एसिड। और अगर ये COOH 1,4 पोजीशन पे है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, अगर 1 और 4 पे है तो हम लोग टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं। अगर 1 और 2 पे है देन वी कॉल इट थैलिक एसिड। तो यहाँ पे टेरिथैलिक एसिड की बजाय थैलिक एसिड है, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब जरा प्रेपरेशन को देखें तो इट इज OH CO OH, and here we have got the benzene ring plus ethylene glycol CH2OH पॉलीमराइजेशन हुई। तो अगेन सेम चीज वही बननी है, CO बेंजीन रिंग CO, बिल्कुल वैसा ही O CH2O, ये चीज रिपीट होती जाएगी n टाइम्स अगर n मॉलिक्यूल इन दोनों के हैं, विद द एलिमिनेशन ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अभी जो ग्लिप्टल है, ग्लिप्टल को जनरली हम लोग यूज करते हैं इन पेंट्स एंड लैक्वर्स। पेंट्स बनाने में हम लोग ग्लिप्टल को यूज करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में लाइक सीमेंट में भी इसका यूज होता है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो यू विल फाइंड इट इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। द सेकेंड पॉलीमर ऑफ दिस कैटेगरी आफ्टर पॉलीएस्टर्स इज पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स में हम दो पॉलीमर्स की बात करेंगे। वन इज नाइलॉन 66। पॉलीएमाइड्स वो होते हैं जहां पे CO और नाइट्रोजन की बॉन्ड हो।
CO NH या NH2, इस तरह की बॉन्ड जहाँ पे हो, दैट इज एमाइड, उनको हम लोग एमाइड्स बोलते हैं। वो वाले पॉलीमर जिनमें C और NH की बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड पॉलीएमाइड्स। अब नाइलॉन 66, इसमें मोनोमर्स क्या क्या हैं? इसमें मोनोमर्स, वन इज एडिपिक एसिड एंड अदर इज हेक्सामिथाइलिन diamine. Adipic acid is COOH, CH2, 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 COOH। इसको हम लोग शॉर्टकट में यूं लिख सकते हैं COOH, CH2 4 times COOH. It is adipic acid. हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, इसमें हेक्सा 6 बार CH2 ग्रुप है, 3, 4, 5, 6 और दोनों तरफ NH2 ग्रुप है। इट इज हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। इसको शॉर्टकट में हम लोग CH2 6 टाइम्स NH2 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों के पास टोटल 6 कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 4, एक CH2 कम लिखा गया है, इट शुड हैव बीन CH2 COOH। तो यहाँ पे इट इज 5 and 6, 6 कार्बन की चेन है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नाइलॉन 66। इस पॉलीमर के पास भी 6 कार्बन की चेन है, इसके पास भी 6 कार्बन की चेन है, 3 4 5 and 6। इट इज called nylon 66 because it contains the monomers having a chain of 6 carbon atoms. अब जरा मैं इसकी preparation की बात करता हूँ. Now let us talk a little about the preparation of nylon 66. nylon 66 की preparation देखें आप. CH2 4 times COOH plus NH2 CH2 6 times NH2. अब क्या होगा? OH from the acid and hydrogen from the amine group, ये एलिमिनेट हो जाएगा वाटर। ऐसे ही अगला मॉलिक्यूल आएगा एडिपिक एसिड का, तो वहां से H और अगले का OH, ये एलिमिनेट होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CO, ये जो OH है ये पिछले मॉलिक्यूल के साथ चला जाएगा, फिर CH2 4 times CO, then is NH, CH2 6 times NH, और आगे अगेन फिर यही रिपीटिंग यूनिट शुरू हो जाएगी, CO CH2, इट इज N टाइम्स, इट इज नाइलॉन 66। अगर N मॉलिक्यूल्स ये थे और N मॉलिक्यूल्स ये थे, N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट हुए। ये पॉली एमाइड क्यों है? बिकॉज इसके पास ये वाली लिंकेज है, एमाइड लिंकेज है, दैट्स व्हाई इट इज पॉली एमाइड। नाइलॉन 66 हम लोग जानते ही हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं इन मेकिंग टूथब्रश ब्रिसल्स। टूथब्रश के ब्रिसल्स हम लोग बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, वूल के साथ मिक्स करके हम लोग सॉक्स बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं। इट इज नाइलॉन 66। अनदर पॉलीएमाइड इज नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 में जो मोनोमर है दैट इज कैप्रोलैक्टम। द मोनोमर इज कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या होता है? इट इज अ 7 membered रिंग
ये एक 7 मेंबर्ड रिंग है जिसके पास 6 कार्बन हैं और एक नाइट्रोजन है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसे हम लोग कहेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। 6 कार्बन हैं, CH2 और एक नाइट्रोजन है। इट इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसको अगर हम लोग बॉन्ड और लाइन नोटेशन से लिखें तो इट इज NH, ये इस तरह से, ये इस तरह से और ऐसे। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इट इज कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम को जब हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो व्हाट हैपन्स कि ये वाली जो बॉन्ड है इट ब्रेक्स और इट बिकम्स COOH और इट बिकम्स NH2 हियर। मैं इसको तोड़ूं और यहाँ पे मैं H और यहाँ पर OH लगाऊं तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाएगा। COOH, फिर CH2 6 टाइम्स, CH2 5 टाइम्स, टोटल 6 थे, एंड देन इज NH2। ये बनेगा और फिर इसकी पॉलीमराइजेशन होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में इसको लिखूं। प्रेपरेशन ऑफ नाइलॉन 6, तो वी कैन डू इट लाइक दिस। ये कैप्रोलैक्टम है और कैप्रोलैक्टम को हमने ट्रीट किया विद वाटर। जैसे ही वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बना, देन वी गेट COOH, CH2 5 टाइम्स, NH2। और जब इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो व्हाट डू वी गेट, CO, CH2 5 टाइम्स, NH। होगा क्या कि बहुत से मॉलिक्यूल जब आएंगे तो ये जो इससे पिछला मॉलिक्यूल है उसका NH2 और OH यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा और आगे अगेन यही चीज़ CO, उसमें से फिर HOH। तो ये जो यूनिट है ये बार बार रिपीट होती जाएगी। CO, CH2 5 टाइम्स, फिर NH, आगे फिर यही आ जाएगा CO। दिस यूनिट गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अब N मॉलिक्यूल्स, इसके थे N मॉलिक्यूल्स, ये थे N मॉलिक्यूल से ये बना और इट बिकम्स a long chain N molecules like this with the elimination of N molecules of water. So this is nylon 6. Nylon 6 has some properties very similar to nylon 66. It is used in making fabrics, ropes, tire cords. So it is all about polyamides. Then we will take up the next polymer, that is formaldehyde resins, in the next lecture. Thank you very much.